नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय गोवंडी में है, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के केंद्रीय कार्यालय में है और यहाँ पे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का मासिक बैठक हुआ और 13 तारीख को जो मलाड में आग लगी थी, कम से कम उसमें 2 से 2.5 हज़ार झोपड़े जलकर खाक हो चुके थे और हम लोगों ने भी मुआयना किया था। उसमें से राजभर समाज के भी लोगों का झोपड़ा सब कुछ जल के खाक हो गया। तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की टीम ने बीड़ा उठाया है कि कुछ आर्थिक मदद की जाए। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की एक खास बात है, तो हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोग की मासिक बैठक एक मिसाल है अदर संस्थाओं को कि जिससे आप लोग नंबर 1 पे हैं। साथ ही मलाड के में जो आग लगी थी उनके लिए आर्थिक सहयोग के लिए आपकी टीम ने आगे आई, तो क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश भाई। मलाड का जो हादसा हुआ है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना फ्यूचर में ना हो, सरकार भी इसके ऊपर थोड़ा ये होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो घटना हुई है, ईश्वर की देन ये है कि ये घटना दिन में हुआ। अगर रात में होता तो हमारे कम से कम 5-10 हज़ार भाई लोगों का बड़ा शोक हो जाता, लेकिन ईश्वर की भी बड़ी कृपा रही और इस दुखद घड़ी में हम लोग राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ और हमारी पूरी टीम सदैव तत्पर है। आज हमने मीटिंग में एक बैठक करके डिसीजन लिया है कि उनको जो यथाशक्ति सहयोग होगा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ देने का कष्ट करेगा। और रही बात कि उनका हम 1-2 दिन में उनके यहाँ जाने वाले हैं, उन परिवार से लोगों से हम लोग मिलेंगे उनकी, और इसके बाद उनकी जो भी होगा हम लोग आपस में मिल के हमारे जो मलाड शाखा के लोग हैं उनसे संपर्क करके पूरा विवरण करके जैसा हो उनसे हम पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। घाटकोपर शाखा के एडवोकेट अखिलेश राजभर जी जो महामंत्री हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, अभी अनाउंस किया कि उन्होंने घाटकोपर की शाखा की तरफ से 5,000 मलाड के लोगों के लिए है। आपने यहाँ से शुरुआत की ऑन द स्पॉट, और लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ परिवार की तरफ से भी आप सभी का, जितने भी चैनल से आपके जुड़े हैं, उनका भी आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। अभी शुरुआत हुई है, हमने घाटकोपर से शुरुआत की है। थैंक्स टू माई शाखा घाटकोपर, जितने भी पदाधिकारी हैं और सलाहकार हैं और भी पदाधिकारी, उनके जहन में कम से कम बात आई कि जो ये घटना घटी है, ईश्वर ना करे कि और किसी के साथ ये हो, क्योंकि अगर चोरी होती है तो कुछ बच जाता है, बट आग लगती है तो कुछ भी नहीं बचता है। तो इस तरह से हमारी शाखा ने इतना बड़ा योगदान दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में जितनी भी शाखा कार्यरत है उनसे एज ए महामंत्री निवेदन करूंगा कि यथाशक्ति जो भी उनसे बन पड़ता है वो इस दुख की घड़ी में सहयोग करें। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ केंद्रीय कमेटी, सलाहकार समिति और भी जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि भाई उनसे यथाशक्ति जो भी सहयोग हो सके इस दुख में शामिल हो और हम उनको यथाशक्ति जो हो सकता है उनको सहयोग करें। मलाड में जहाँ आग लगी थी, मलाड के श्रवण भारद्वाज जी हैं और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के कोषाध्यक्ष हैं। मलाड की टीम भी काफ़ी एक्टिव है और सहयोग के लिए मदद कर रही है। तो जानना चाहेंगे मलाड शाखा का अभी तक कितना इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में? सबसे पहले तो मैं राजभर एक्सप्रेस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो समाज के हर एक सब्जेक्ट को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करता है। 13 मार्च को 3:30 बजे अप्पा पाड़ा कुरार विलेज मलाड में एक बहुत दुखद घटना घटी, जिसमें लमसम 1600 से 1800 झोपड़े जलकर ख़त्म हो गए। और एक चमत्कार देखने को मिला वहाँ, झोपड़े तो सब जल गए, लेकिन जो एक ईश्वर का प्रतीक मंदिर होता है, वहाँ छोटे बड़े सभी मंदिर सुरक्षित हैं। उन मंदिरों को कोई नुकसान नहीं हुआ और वहाँ जो रह रहे निवासी हैं
किसी प्रकार का जन रूपी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक नुकसान वहाँ बहुत काफ़ी हुआ, क्योंकि अप्रैल मई में हमारे उत्तर भारतीय शादी विवाह के लिए अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। बहुत लोगों की साड़ियाँ जल गई, बहुत लोगों के धन रुपया पैसा रखे थे वो भी जल गए। वहाँ के जो एंगल लोहे का होता है वो जल करके पिघल करके एकदम एल टाइप हो गया, वी टाइप का हो गया है। समझिए कितना भयंकर वो आग था। मलाड शाखा के अध्यक्ष श्री किशन राजभर जी, महामंत्री श्री राजेश राजभर जी, कोषाध्यक्ष बबलू राजभर जी वहाँ बहुत तन मन से लगातार अपने सजाती बंधुओं को मदद करने के लिए हर पल जुड़े हुए हैं। साथ में मैं भी उनके साथ में 2 घंटा 3 घंटा जितना समय मिलता है हर दिन वहाँ प्रेजेंट होता हूँ। और पहले दिन तो हमने लिखित दिया कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वहाँ कोई है ही नहीं। लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन आते आते हमारे सजाती बंधुओं का 27 नाम ढूंढ करके निकाला गया। और ये भाई बंधु जो हैं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया और बनारस, जौनपुर के निवासी हैं। उनका मोबाइल नंबर और नाम सब निकाल लिया गया है। मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की सभी शाखा अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष से निवेदन व आग्रह करता हूं कि इस विपत्ति में जो हमारे सजाती बंधु पड़े हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हेतु हर शाखाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक उनकी सहायता हेतु राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अकाउंट में सहयोग राशि का प्रदान करें और जिससे हम उनका मदद कर सकें। क्योंकि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में अपने सजाती संगठनों में प्रथम स्थान रखता है। यह संगठन से अपने समाज को बहुत बड़ी उम्मीद होता है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र में सहयोग हो। हम यहाँ तो सहयोग करते ही हैं, साथ में उत्तर प्रदेश में अगर किसी प्रकार का किसी संगठन को मदद की ज़रूरत होता है तो वहाँ भी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ उनका मदद करता है। अब यहाँ पे जो मलाड में है सहयोग कब तक लोगों को मिल जाएगा? मलाड में मंगलवार को राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की केंद्रीय कमेटी 1 से 2 बजे के बीच में वहाँ मिलने के लिए जा रही है और वहीं पर हम घोषणा कर देंगे कि उनको संडे तक जो भी सहयोग राशि है वो सहायता प्रदान कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट किरण राजभर जी जो सलाहकार है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ कहीं भी घटना होती है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। अदर संगठन को क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं राजभर एक्सप्रेस चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जो समाज के और गरीबों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते हैं। और साथ ही जो मलाड की घटना है, मलाड कुरार विलेज में जो घटना हुई बहुत दुखदाई है और उस घटना में जो जिनका नुकसान हुआ वो समाज के बड़े दबे कुचले और वंचित समाज के लोग हैं। गरीब थे बेचारे, मेहनतकश मजदूर थे और आग जनी की ऐसी घटना होती है कि उसमें कोई सामान बचता नहीं है। कहते हैं एक बार चोरी हो जाए या मारपीट हो जाए तो कुछ बच जाता है, लेकिन आग जब लगती है तो कुछ नहीं बचता है सिवाय राख के। तो मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से जो अध्यक्ष महोदय ने, महासचिव महोदय ने, कोषाध्यक्ष महोदय ने जो मदद का आश्वासन दिया है, तो मैं भी निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे शाखा के लोग हैं, इस दुख की घड़ी में पीड़ित लोगों की मदद किया जाए और हम सब उनके साथ हैं।
और जैसा उन्होंने कहा कि अभी मंगलवार को उस वहाँ का दौरा करेंगे और जो भी यथोचित मदद कर सकते हैं उनके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। और इसके साथ ही मैं तमाम जो सामाजिक संगठनों से ये अपील करता हूँ, जो NGOs हैं, सामाजिक संगठन हैं, जिन्होंने धर्माधिकारी हेतु ये संगठन बनाया है, वो भी इस दुख की घड़ी में उनकी मदद करें और उनका साथ दें। जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, जो भी मदद हो। आज सही मदद जो है वो कहते हैं कि किसी की मदद करना एक भगवान की पूजा होती है, जो आप करोगे वही पाओगे। और यही चीज़ जो है ऊपर वाले के यहाँ लिखी जाती है कि आपने ये चीज़, ये पुण्य किया है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि सभी सामाजिक संगठनों, सभी भाइयों से जो भी उस यथोचित मदद कर सकते हैं करें और ये पुण्य जो गरीबों की मदद करके कमाएं। धन्यवाद। जैसा कि किरण जी ने बताया कि एक बार मारपीट हो जाए कुछ बच जाता है, जलने पे कुछ नहीं बचता। ये हकीकत है कि हमने भी उस जगह का मुआयना किया था। अप्रैल में किसी सज्जन की शादी थी उनके घर में, यहाँ तक जो सोना गहने बनवाए थे वो भी जलकर खाक हो चुके। तो हमारे साथ अंगिरा मुनि बर जी हैं और जानना चाहेंगे कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इच्छा शक्ति उनके पास भरपूर है, लेकिन समाज में कम आते हैं कि ऐसे लोगों की मदद बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। देखिए, आपका ये प्रश्न बड़ा गंभीर प्रश्न है, ये वास्तव में बड़ा जटिल भी है। और ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही समय पे संगठन से जुड़ते नहीं हैं। या तो वो जुड़ते हैं रिटायरमेंट के बाद में, या तो जब उनको समाज की आवश्यकता लगती है तब जुड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय पे जुड़ते हैं। विशेषकर जो उस परिपाटी से आते हैं जिनके अंदर दुख होती है, पीड़ा होती है, जो अंधेरों से निकल के उजालों की तरफ आते हैं, तो वो अपना अतीत वो हरदम दूसरों में देखते हैं कि मैंने जो दिन देखा है, मैंने जो दुख भोगा है वो दूसरों को ना देखें। तो लोग संगठन से आगे आते हैं। जो मुंह में चम्मच लेके आते हैं, जिनका कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, वो नहीं आते हैं। आपका एक प्रश्न था कि सहयोग नहीं करते। सहयोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। जी, तो भाई मंगलवार को आप राष्ट्रीय बस सेवा संघ की टीम पे जा रही है जी, तो अदर लोगों से, जो अदर संगठन से, क्या वहाँ पहुँचने के लिए अपील करेंगे? हाँ, हमारे अध्यक्ष महामंत्री और हमारे जो इंटरनल कोर ग्रुप है, सभी जैसे किरण भैया ने कहा कि जो अन्य संस्थाएं हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके पास आर्थिक बहुत उपलब्धता है, वो उनसे हमारी बातचीत चालू है। और जो हमारे अपने समाज के हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में हैं, हम उनसे भी आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहेंगे कि वो भी सहायता करवाएं, विशेषकर अपने लोगों से। हमारे जात के नाम पे ये संगठन है तो हम अपने लोगों को करवाएंगे, लेकिन विशेष रूप से आप ये देखिए कि जो सरकार की मदद है उसमें हमारे लोग छूट ना जाएं। जब आपका फ़ोन जाएगा, जब आपकी बात जाएगी, तो हमारे लोग वहाँ पे छूट ना जाएं। और दर्शकों से अपील है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंगलवार को राष्ट्रीय बस सेवा संघ की टीम मलाड़ में जाने वाली है। जो भी अगर आसपास के लोग हैं जो समाज के लिए मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ दोपहर के समय पे पहुँचे और आपसे जितना हो सके सहयोग करिए, क्योंकि जब जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। किसी का भला करके जाइए। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर।